राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका शुभारंभ किया है। प्रदेश के 765 सरकारी और 330 से ज्यादा संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसमें अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का चिकित्सा खर्च शामिल रहेगा। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने पर ही इसका लाभ मिल सकेगा और इसमें किडनी कैंसर, हार्ट डायलिसिस और कोविड जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध होंगे। इसमें से 3500 करोड़ का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। तो मैं समझता हूँ संवत पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य बनने जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेशवासियों का, चाहे गरीब है अमीर है कोई व्यक्ति है, उस सब का बीमा होगा 5 लाख का, 50,000 का जनरल बीमारी का और 4.5 लाख का गंभीर बीमारी का। जब वो भर्ती होगा, भर्ती होने पे उसको पूरा इलाज उसका फ्री होगा, पूरे परिवार का बीमा होगा। और सबसे प्रोविजन इसमें रखा हुआ है कि जब उसको छुट्टी होगी अस्पताल से, जब वो भर्ती हुआ था उसके 5 दिन पहले से और अस्पताल छुट्टी होने के इलाज करने के बाद में 15 दिन बाद तक जो उसका खर्चा होगा वो सब सरकार बीमा कंपनी के माध्यम से दिलवाएगी। पूरा प्रीमियम कल लगभग 3,000 करोड़ का है। 300 से 350 करोड़ रुपए जो आयुष्मान भारत में मिलेंगे भारत सरकार से, उनको छोड़ के तमाम पैसा स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। संजय वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, ये सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका शुभारंभ सीएम गहलोत ने किया है, क्या खास बात इस योजना की और कैसे लोग इसका लाभ ले पाएंगे? बिल्कुल संजय, बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सभी समाज के की है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लागू करके। काफी समय से योजना पर काम चल रहा था और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसका शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत जो एपीएल और बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको निःशुल्क प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाएगा और जो लोग टैक्स भरते हैं या जो टैक्स पेयर है या मीडियम वर्ग से है तो एपीएल बीपीएल में नहीं आते, वो भी 850 रुपए देके अपना बीमा पूरी फैमिली का करा सकेंगे। राजस्थान के सभी निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज हो पाएगा। बिल्कुल भर्ती होने से लेकर और घर आने तक की इसमें व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। में कोरोना काल जो चल रहा है शंकर, उसको देखते हुए ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, अच्छे अस्पताल में जाने के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, उसका पूरा सरकार खर्च करेगी। करीब 3,500 करोड़ रुपए का सरकार इस योजना पर आम खास लोगों के लिए खर्च करने वाली है। और ये 1 साल के लिए अभी ये 850 रुपए देकर 1 साल का प्रीमियम माना जा रहा है। और जिससे कि और योजना मैं 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का तक की जो समय था उस समय सीमा को भी किया है जिससे लोग वंचित ना रहें। और क्योंकि जैसी योजना आई तो जो अपनी इंटरनेट साइट है वो ओवरलोडेड हो गई, इसलिए लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए समय को आगे बढ़ाया गया है। योजना नो डाउट राजस्थान के हर आम आदमी के लिए खास है क्योंकि इस समय इलाज की हर किसी को जरूरत कोरोना काल में पड़ रही है। बिल्कुल संजय, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, बहुत अच्छी योजना भी है। अगर सभी को इसका सही तरीके से लाभ मिल पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान के लोगों से अपील की है कि वो कोरोना महामारी से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि शादियों में ज्यादा भीड़ जमा होती है, इसीलिए शादियों को टालें जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। साथ ही रघु शर्मा ने कहा कि सरकार अब 3 मई के बाद और भी सख्त लॉकडाउन लगाने जा रही है। सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री लगातार रिव्यू मीटिंग करने को लेकर समय समय पर बैठकें कर रहे हैं और इसीलिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग कोरोना से बचें और घरों में रहें और बिल्कुल भी बेवजह बाहर न निकलें।
मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी जरूर बनाएं, जिससे कि प्रदेश में कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि सरकार ने सीरम कंपनी से वैक्सीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ 75 लाख के आसपास है और 2 डोज लगाने के लिए सरकार को 6 करोड़ से ज़्यादा की वैक्सीन चाहिए और वेस्टेज को मिला लें तो तकरीबन 7 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसके बाद ही प्रदेश के 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का काम हो सकेगा। सरकार की ओर से सारी तैयारियां हैं। एक दिन में राजस्थान सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 7 लाख वैक्सीन रोज लगाने के लिए पूरी तैयारी हुई है, लेकिन सीरम कंपनी की तरफ से सरकार को 3 लाख वैक्सीन देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि ऐसे में प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम कैसे पूरा हो पाएगा। केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो प्रदेश में जितनी वैक्सीन की मांग है उसको पूरा कराएं, जिससे कि वैक्सीनेशन का काम तेजी से पूरा हो पाए और लोग इस महामारी से बच सकें। और अलवर के कटपुर इलाके में विकास अधिकारी डॉक्टर समय सिंह मीणा ने 11 दुकानें सीज की हैं। बेवजह घूम रहे दर्जन भर से ज्यादा लोगों के चालान काटे। पंचायत समिति के रिमांशु शर्मा ने बताया कि गाइडलाइन की पालना कराने के लिए विकास अधिकारी ने क्षेत्र में टिटपुरी, भनोखर, बसेट गांव में अनधिकृत रूप से खुली मिली 11 दुकानों को 7 दिनों के लिए सीज किया है। कोरोना काल में बाजार का नजारा देखने निकले तो बिना मास्क घूम रहे तमाम ऐसे लोग जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग जिनके चालान काटे हैं। सभी को गृह मंत्रालय ने जारी गाइडलाइन का पालन करने और भविष्य में कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। और शहर के भारा कांग्रेस सेवा दल की ओर से महिला पुलिस थाने, बस स्टैंड, प्रताप चौक सहित कई जगहों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महामंत्री अशरफ देशवाली ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता करने योग्य है। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में आ रहे अधिकांश मरीज बिना लक्षण वाले हैं। अभी कोरोना वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसे में हम सभी को गंभीरता दिखानी होगी। कांग्रेस सेवा दल ने सभी से अपील भी की है कि मास्क लगाने, हाथ धोने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की जान जाने का खतरा बन सकती है और इसी क्रम को जारी रखते हुए 2 मई रविवार को निःशुल्क काढ़ा बांटा जाएगा। और धौलपुर में कोविड-19 के बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते शादी समारोह के आयोजन में भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन एक कदम आगे बढ़ा है और इसी को देखते हुए जिलाधिकारी जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत ने धौलपुर शहर के कई मैरिज गार्डनों में पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने शादी समारोह स्थल पर पहुंचकर 50 से ज्यादा लोगों के लिए बनाए गए भोजन व्यवस्थाओं को देखकर कड़ी नाराजगी जताई और आयोजकों और संचालकों को पाबंद किया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है। साथ ही कहा कि 50 तक की अतिथियों को ही शादी में बुलाया जाए, बाकी अतिथियों को किसी भी लाइव माध्यम से कार्यक्रम दिखाया जा सकता है। उन्होंने आयोजन को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश भी दिए हैं। और बाड़मेर पुलिस ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक किया है। तेजी से फैल रही कोरोना की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने को लेकर सिवाना पुलिस ने लोगों को जागरूक किया है। सिवाना पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। साथ ही दुकानदारों को कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए पाबंद किया। आम लोगों को कोरोना की दूसरी और खतरनाक लहर के तेजी से फैलने के बारे में जानकारी देते हुए मास्क लगाने की, सामाजिक दूरी का पालन करने की जानकारी दी गई। और बारा शहर में पुलिस की ओर से सख्ती बरती जाने और चालान काटने के बाद भी लोग घरों में बाहर निकलने से नहीं मान रहे हैं। बारा शहर पुलिस की ओर से एक चौराहे पर बाजारों में घूमते लोगों, मोटरसाइकिल चालकों के चालान बने, लेकिन बावजूद इसके लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। बारा पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद
सख्त बरती दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद भी आज सुबह से ही लोगों के चालान काटे जा रहे थे। लोगों को घरों पर रहने की हिदायतें दी जा रही थी, लेकिन लोग बेवजह बाहर निकलते हुए नजर आए और कई ऐसे लोग जिनका पुलिस ने चालान भी काटा। और भिवाड़ी जिले के दौरे पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू चांद जोसेफ रहे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के साथ भिवाड़ी जिले की सीमा पर नाकेबंदी का जायजा लिया। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से निभाई जा रही भूमिका का भी जायजा लिया। एडीजे बीजू जोसेफ ने हरियाणा की सीमा के ताबूर नाका की नाकेबंदी पर तैनात पुलिसकर्मियों की स्थिति जानी, जहां उन्होंने बिना कोरोना रिपोर्ट के बाकी जिलों के प्रवेश पर सख्ती बरतने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। इसके अलावा शहर में राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार बाजार खोलने और बंद कराने के बारे में भी निर्देश दिए गए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश पुलिसकर्मियों को दिया गया है। तो ये चेकिंग भी की गई। सड़कों पर जो बेवजह घूम रहे थे वाहन, उनसे पूछताछ के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। बहुत ज़रूरी, जिन लोगों को ज़रूरत थी उन्हें जाने दिया गया, लेकिन बाकी जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका, पूछताछ की और कई ऐसे लोग जिनका चालान भी काटा। और सीकर में श्री कल्याण अस्पताल में आज 18 साल से 45 साल की उम्र वाले लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। जिलाधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने इस मौके पर कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण सीकर में शुरू हो गया है और युवा ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाकर जब उनका नंबर आए तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। उन्होंने खासतौर पर युवाओं से अपील की कि वो अपना पंजीकरण करवाएं। साथ ही ऐसे लोग जो पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं वो भी अपना पंजीकरण करें। वैक्सीन की जैसे जैसे हमें आपूर्ति मिलेगी, टीकाकरण का काम और गति से बढ़ेगा। वैक्सीन लगवाने के लिए युवा आगे आए, जिससे कि इस कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। आगे बढ़ते हैं। अलवर जिले में 18 से 45 साल से कम आयु के लोगों को 1 बजे से वैक्सीन लगना शुरू हो गई। पहले दिन जिला अस्पताल के पास पेंशनर वार्ड में ही एकमात्र टीका केंद्र रहा, जहां पर दोपहर 1 बजे से पहले ही लोग पहुंच गए। दोपहर बाद तक तो लंबी लंबी लाइनें लगी रही। पहले चरण में अलवर को 20,000 डोज मिले। खास बात यह है कि जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही लोग वैक्सीन केंद्र पर टीका लगवा सकते हैं। ऐसा सोचकर नहीं जाएं कि वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। कल से ही कई टीका केंद्रों पर वैक्सीन लग सकेगी, लेकिन RCHO डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। जब वैक्सीन मिली, इसके कारण केवल 18 से 44 साल के लोगों को एक जगह ही वैक्सीन लग सकेगी। इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।